तो अक्सर ऐसा ही होता है। कैमरा तो हम बहुत इजीली परचेज कर लेते हैं, बट स्टार्टिंग हमारा ऑटो मोड से ही होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑटो से मैनुअल मोड पर शिफ्ट होना, तो बहुत इजी तरीके से हो सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो शटर, अपर्चर और आईएसओ ऐसी चीजें ना, जितना ज्यादा सीखा जाए, समझा जाए, उतना कम पड़ता है। क्योंकि जब से फोटोग्राफी का इन्वेंशन हुआ है ना, तब से लेके आज तक कैमरामैन ने, यानी कि फोटोग्राफर ने क्या सीखा है? शटर, अपर्चर एंड आईएसओ। और मैनुअल मोड क्या है? मैनुअल मोड भी यही है, शटर, अपर्चर, आईएसओ का प्रॉपर कॉम्बिनेशन। यानी कि कंप्लीटली कैमरे का कंट्रोल हमारे हाथ में हो कि हमको लाइटिंग कैसे सेट करनी है, एक्सपोजर क्या रखना है, एंड देन फोटोज के या वीडियोस के मूड कैसे क्रिएट करने हैं। ये सब कुछ आपको एक मैनुअल मोड प्रोवाइड कर देता है। इसलिए अगर आप ऑटो मोड पर अभी तक शूट कर रहे हैं तो वो सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे इतने इन्वेस्टमेंट के बाद भी, जो आप एक मैनुअल मोड से अचीव कर सकते हैं। सो गाइज, मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम डीजेएफए। अगर आप फिल्म मेकिंग में और अगर फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आपके लिए हो सकता है। और इस वीडियो के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप एक बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का अपनी फोटोग्राफी की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको बेसिक सीखना है तब भी शटर, अपर्चर, आईएसओ यानी कि एक्सपोजर ट्रायंगल को सीखना है, और एडवांस लेवल की भी फोटोग्राफी करनी है ना, तब भी आपको एक्सपोजर ट्रायंगल को ही समझना है। तो उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है, वो है शटर स्पीड। तो सबसे पहली चीज शटर स्पीड क्या है। और इसी के साथ साथ ये समझने के पहले एक बात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस आपके लिए हर एक टॉपिक के ऊपर, क्योंकि शटर के अंदर सिर्फ एक ही टाइप की फोटोग्राफी नहीं होती, जितने वेरिएशंस होते हैं वो सारे के सारे फोटोग्राफी के प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल हम आपके लिए लेकर आएंगे। ऐसे अपर्चर, आईएसओ, हर एक लाइटिंग मेथड के ऊपर अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल से आपको वो हर एक चीज मिल सकती है। तो अगेन टॉपिक पर आते हैं कि व्हाट इज शटर स्पीड। सो शटर स्पीड जस्ट एक मोशन है जो कैमरे के अंदर हमको स्लोएस्ट से लेके फास्ट वेरिएशन में मिलती है। अब स्लो कितनी होती है, एक बार मेरे को वीडियो पॉज करके यहाँ पर जरूर से आप कमेंट में लिखना कि स्लोएस्ट शटर कितना है और कैमरे में फास्टेस्ट शटर कितना है। सो मैं आपको बता देता हूँ, स्लोएस्ट शटर हमारे कैमरे के अंदर है 30 सेकेंड्स, और फास्ट है 1/8000, यानी कि 1 सेकंड का 8000वां भाग, उतना फास्ट में शटर ओपन होकर क्लोज हो जाता है और हमारा इमेज कैप्चर हो जाता है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ करना है, डिटेल में अगर जानना है तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी आप सीख सकते हैं, और ऑलरेडी मैं कई शटर स्पीड के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, या कई वीडियोस आपको आगे मिल जाएंगे। बट यहां पर हम शॉर्ट में समझेंगे कि व्हाट इज शटर स्पीड। तो शटर स्पीड, जब सब्जेक्ट का मूवमेंट बहुत फास्ट है तब हमको हमारी शटर स्पीड को फास्ट रखना है, क्योंकि हर एक चीज, यानी कि शटर हो या अपर्चर हो, आईएसओ हो, उसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जिसमें से पहला है मोशन को कंट्रोल करना। यानी कि जितना फास्ट मूवमेंट है उतना हम शटर स्पीड को फास्ट करेंगे, और अगर मूवमेंट नहीं है, सब्जेक्ट का मूवमेंट कुछ भी नहीं है, नहीं हिल रहा है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज है कि आप एक रूम में कैप्चर कर रहे हो तो सोफा, टेबल है, वो हिलने वाला नहीं है, वहां पर आप 30 सेकंड पर भी एक्सपोजर क्रिएट करोगे ना, तब भी आपको बहुत परफेक्टली शार्प इमेजेस कैप्चर हो जाएंगे। आपने अगर आज तक स्लो शटर पे अगर फोटोग्राफी नहीं करी है तो आप सही मायने में फोटोग्राफी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि स्लो शटर से कितने क्रिएशंस हो सकते हैं। नाइट टाइम स्टार ट्रेल फोटोग्राफी करनी है, मिल्की वे फोटोग्राफी करनी है, इंटीरियर अगर शूट करना है, और इवन अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर है ना, तो हम रिसेप्शन हो या डेकोरेशन के क्लिक्स हो, वो सारे के सारे, रिसेप्शन मतलब स्टेज नहीं, ब्लैंक, यानी कि हमको जब डेकोरेशन के क्लिक्स करने होते हैं तब हम स्लो शटर पर करते हैं ट्राइपॉड के साथ, क्योंकि पर्सन जब लाइट ऑन होती है तब पर्सन वहां घूमने लग जाते हैं, लोग आने स्टार्ट हो जाते हैं। पर हम जब स्लो शटर पे कैप्चर करते हैं ना, तो उसमें लोग नजर नहीं आते, सिर्फ डेकोरेशन नजर आता है, क्योंकि पब्लिक हिलती रहती है, डेकोरेशन स्टिल होता है, इसलिए हमको वो इमेजेस मिल जाती हैं। इसलिए शटर स्पीड का सिंपल सा फंडा है कि अगर मोशन फास्ट है, मूवमेंट फास्ट है, शटर स्पीड को फास्ट रखना है। मूवमेंट अगर बिल्कुल नहीं है तो आप स्लोअर कर सकते हो, एज पर डिपेंड कि किस टाइप की आपको फोटोग्राफी करनी है। आप इससे पैनिंग शॉट क्रिएट कर सकते हो, आप इससे वाटरफॉल के कैप्चर कर सकते हो, यानी कि ऐसी कौन सी फोटोग्राफी है जिसमें अगर क्रिएटिव वर्ड ऐड होता है, वो आपकी शटर स्पीड से ही होती है। और इसका जो सेकंड वर्क है, बट ऑब्वियस ये पहले इंपॉर्टेंट होता है, देन उसका मोशन इंपॉर्टेंट होता है। जो उसका सेकंड वर्क जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, वो है लाइट को कंट्रोल करना। जैसे जैसे आप शटर स्पीड फास्ट करेंगे, लाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि शटर उतना ही फास्ट ओपन होके क्लोज हो जाएगा, इसलिए वो लाइट कम आपको मिलेगी सेंसर में। और जितना स्लोअर शटर स्पीड है
उतनी ज़्यादा लाइट सोर्स आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप कहीं डे टाइम में हैं तो आप इजीली शटर स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, और नाइट टाइम में है यानी कि रूम के अंदर है, डार्क सिचुएशन है, लाइट प्रॉपर नहीं है, तब आपको शटर स्पीड को क्या करना होगा, स्लोअर करना होगा। अब 2 पॉइंट तो मैंने आपको दे दिए। स्लोअर करोगे तो बट ऑब्वियस शेकी इमेजेस आ सकती हैं, बट यहाँ पर हम कंप्लीटली शटर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो कई वीडियो में और बात कर लेंगे हम। बट यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि शटर स्पीड, दैट मीन्स कि अगर स्लो शटर है तो लाइट सोर्स ज्यादा आएगा, बट इमेजेस शेकी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर स्टिल इमेज है, हमारी स्टिल सब्जेक्ट है, तो वो हमको शार्प मिलेगा। बट अगर हम फास्ट शटर करते हैं, लाइट सोर्स कम आएगा बट इमेजेस शार्प आएंगी। ये सिंपल सा शटर का फंडा था। बट इसके बाद अगर हम एक स्टेप पे और आते हैं, वो है अपर्चर। जितना बिग इसका हॉल है उतनी लाइट सेंसर तक पहुंचेगी, और जितना स्मॉल है उतनी लाइट सेंसर तक कम पहुंचेगी। तो पहला अपर्चर का रोल क्या है, लाइट को कंट्रोल करना। यानी कि अगर कहीं ज्यादा लाइट सोर्स है तो हम अपर्चर को स्मॉल कर देंगे ताकि लाइट हमको कम मिले, और जहां पर लाइट सोर्स कम है, यानी कि इवनिंग टाइम हो चुका है, नाइट टाइम हो चुका है, तब हम अपर्चर को बिग कर देंगे, तब हमको लाइट सोर्स ज्यादा मिल जाएगी। बट यहां पर एक कंफ्यूज आप हो सकते हैं। अगेन मैं कहूंगा, डिटेल समझना हो तो अपर्चर के वीडियो में जाके आप सीख सकते हैं। बट यहां पर एक कंफ्यूजन ये है कि नंबर अगर बिग है, यानी कि 2.8 से 22 तक के अपर्चर्स हैं, नंबर अगर बिग है दैट मीन्स कि वो अपर्चर स्मॉल है, और अगर नंबर स्मॉल है दैट मीन्स कि वो अपर्चर बिग है। क्या ये बात आपको पहले से क्लियर थी? मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना। बट अपर्चर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वो क्या है, वो है डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करना। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है कि हम एक फ्रेम के अंदर, आप जैसे अगर देख रहे होगे कि ये मेरा हाथ है, अभी आपको ये थोड़ा सा ब्लर दिखा होगा क्योंकि मेरे फेस पे फोकस है, ठीक है। सो जिस सब्जेक्ट पे आपने फोकस किया है उसके आगे का फोरग्राउंड, ठीक है, एंड बैकग्राउंड कितना हमको ब्लर मिलता है वो डिसाइड करता है अपर्चर। एक 2.8 अपर्चर पर आप फोटोज कैप्चर कर रहे हैं तो आपको बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड दोनों ब्लर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देन अगर आप यही चीज 11 पे कैप्चर कर रहे हैं तब आपको फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कंप्लीटली शार्प मिल जाएगी। बट ये सिर्फ एक ही चीज पर मेथड नहीं करता, इसके 4 मेन रूल हैं, यानी कि वैसे देखे जाए तो 5 रूल हैं। वो पांचों के पांचों रूल हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट यहां पर अपर्चर की 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लाइट को कंट्रोल करना, एंड सेकंड है डेप्थ को कंट्रोल करना, कि कब हमें बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, कब हमें बैकग्राउंड शार्प चाहिए। एंड थर्ड है ISO। ISO दैट मीन्स इमेज की सेंसिटिविटी, यानी कि कितना लाइट क्रिएट होना चाहिए विद द सेम शटर एंड अपर्चर, वो डिसाइड करता है ISO। कई लोगों को ये लगता है कि ISO बढ़ा दो और हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, लाइट प्रॉपर मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। ISO को समझना जरूरी है, और उसका रोल क्या है कि जब शटर और अपर्चर कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पाता, यानी कि एक लेवल से शटर हम स्लोअर नहीं ले जा सकते क्योंकि इमेज शेकी होने के चांसेस हो जाएंगे, अपर्चर बिग नहीं कर पाते क्योंकि कई लेंसेज के अंदर 4 अपर्चर मैक्सिमम होता है, तब हम क्या करेंगे, तब वही सेम एक्सपोजर पर, यानी कि शटर और अपर्चर पर जब ISO को इंक्रीज करते हैं, नंबर्स ऑफ ISO बढ़ाते हैं ना, तब हमें सेम शटर अपर्चर पर एक्सपोजर क्रिएट हो जाता है और परफेक्ट लाइट के साथ हमको फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पर एक चैलेंज आ जाता है कि जितने नंबर्स ISO के हम बढ़ाते जाएंगे उतना क्या होगा, नॉइज एंड ग्रेन्स ज्यादा मिलता जाएगा। अब ये डिटेल भी आप ISO के वीडियो में ज्यादा अच्छे डिटेल वाइज समझ सकते हैं, या हमारे ऑनलाइन क्लास के वीडियोस में आप देख सकते हैं, या आने वाले कई ऐसे वीडियोस होंगे उसमें भी आप ये चीजें सीख पाएंगे। और ये तीनों चीजें ISO को और इजी वे से मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि 3 लोग हैं अलग अलग, एक बहुत अच्छा पहलवान है, एक नॉर्मल पर्सन और एकदम दुबला पतला पर्सन है। उन तीनों के सामने अगर मैं 3 वेट रख लूं, एक 10 kg, 25 kg और 50 kg, अब इसमें जरूरी नहीं है कि एक पर्सन 50 kg उठा रहा है तो दूसरा भी 50 kg उठा पाएगा, हो सकता है वो 10 kg ही उठा पाए। यहां पर ये चीज समझने वाली बात यह है कि सबका एक क्वेश्चन होता है कि मैं ISO कितने नंबर तक इंक्रीज कर सकता हूं। तो हमको हमारे कैमरे की स्ट्रेंथ खुद को समझनी होगी, वो ट्राई करके कि एक नंबर ISO के कोई 6400, कोई 10,000, 12,000, कितने नंबर्स तक हम ISO को इंक्रीज कर सकते हैं, वो हमको खुद को चेक करना होगा। जहां पर ग्रेन्स और नॉइज आने लग गई वहां हमको रुक जाना होगा। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको शॉर्ट में समझाई हैं, शटर, अपर्चर, ISO का एक्सपोजर ट्राइंगल। बट अब इसका यूज कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमें पहले यह समझना है कि इंपॉर्टेंस क्या है। अगर सब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है मतलब आपको क्या चीज पे ध्यान देना है,
शटर स्पीड। अगर शटर स्पीड पे ध्यान नहीं दिया तो इमेज शेकी आ गई, इमेज कोई मीनिंग का नहीं रहेगा। तो अगर मूवमेंट कर रहा है तो आपको शटर स्पीड पे पहले ध्यान देना है। अगर सब्जेक्ट मूवमेंट नहीं कर रहा है, जैसे आप सिंपल एक पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, आप 1 सेकंड तक स्टिल रह सकते हैं, तब आप शटर स्पीड नॉर्मल 100 या 200 के मिड में रख के भी कैप्चर कर सकते हैं। बट वहां इंपॉर्टेंस किसकी आ जाएगी? डेप्थ की, कि बैकग्राउंड एंड फॉरग्राउंड आपको कितना ब्लर चाहिए, तब आपको अपर्चर को इंपॉर्टेंस देनी है। फिर अगर एक्सपोजर मैनेज नहीं हो पाया, तब आपको आपका थर्ड एक्सपोजर आईएसओ की हेल्प लेकर एक्सपोजर मैनेज करना है एंड इमेज कैप्चर करनी है। सो ये तीनों चीजें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करी है। शटर, अपर्चर, आईएसओ, इन तीनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन ही क्या है? एक्सपोजर ट्राइंगल। और जब एक्सपोजर ट्राइंगल अच्छे से सेट करने आ गया, तब आप इजीली मैनुअल मोड पर शूट कर पाएंगे। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आंसर करना कि आप कितने परफेक्ट तरीके से मैनुअल मोड पे फोटोग्राफी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी कई बार ऑटो से मैनुअल पर शिफ्ट हो सकें और कैमरा कंट्रोल अपने हाथ में रख सकें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना, क्योंकि ऐसे कई नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।